का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। 31 जुलाई मोहम्मद रफी की याद का दिन। याद न जाए। नमन विविध भारती का मोहम्मद रफी की याद के नाम। हो जी हो। मोहम्मद रफी पर विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो से मैं यूनुस खान बोल रहा हूं और मोहम्मद रफी को हम याद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी को याद करने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और विविध भारती भी दुनिया के कोने कोने में मौजूद है और सभी तक हम तमाम गायकों के साथ साथ मोहम्मद रफी की आवाज भी पहुंचाते रहते हैं। तो आज मोहम्मद रफी को याद करते हुए विविध भारती के स्टूडियो में हमने 3 ऐसे अलग अलग गायकों को बुलाया है जो मोहम्मद रफी की आवाज में गाते हैं और इस आवाज के जरिए ये गायक जो हैं देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर अपनी प्रस्तुतियां देते रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर हैं सर्वेश मिश्रा। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। और अब हमारे साथ जो दूसरे गायक हैं वो हैं नानू गुर्जर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। 2 ऐसे गायकों को आपने सुना जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाते हैं। एक और गायक हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं आशीष श्रीवास्तव। ओहो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने ये महसूस कर लिया होगा कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है आज रफी साहब को याद करते हुए इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सर्वेश, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिंदगी की राहों में कब आपको ऐसा लगा कि रफी आपके आदर्श हो सकते हैं और उनकी आवाज में आप गा सकते हैं? नॉर्मली ऐसे गाने तो हम शुरू में सीखते थे, इतना कुछ ये नहीं था, बट रफी साहब का एक गाने ने जो मुझे इतना इंस्पायर किया, वो गाना था कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ओहो, शंकर हुसैन फिल्म का ये गाना है जी। तो जो अदायगी रफी साहब की थी, वर्ड को एक्सप्रेस किया, वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया। ऐसे नहीं, मुझे वो मिसाल देके गा के बताएं कि कौन से वर्ड पर रफी साहब की कौन सी अदायगी आपको अच्छी लगी? कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत, हाय बहुत खूबसूरत। और उसमें जो उनका एक लास्ट अंतरा आता है, हाँ, उसमें एक वर्ड आता है, वहां पे जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो, जुबां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा, कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा,
वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाते तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। बाप रे, वो चीज सुन के मैंने कहा मैं सब भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ रफ़ी साहब को। लेकिन रफ़ी साहब को गाना आसान नहीं है। उनके जो सिंपल गाने भी हैं उनमें जो उनका एक्सप्रेशन है, वर्ड पे जो दबाव है, जो पेशकश है उनकी, वो इतनी जबरदस्त है कि उसको गाना आसान नहीं। आप क्लासिकली कर लो, हर चीज है उनका। कुछ रफ़ी साहब के बारे में बोले तो क्लासिकल भी उनका जबरदस्त था, और जो गाने को एक्सप्रेस करना, वो पर्दे पे उतारना बहुत कमाल का था। मेरी बात करूं तो मैं रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। क्या उम्र रही होगी जब आपने ये डिस्कवर किया कि ये अदायगी, मुझे इन राहों पर चलना है, रफ़ी साहब की आवाज की राहों पर चलना है? मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने ग्रेजुएशन किया, वो करीब 20 साल का था तब। और किस शहर में थे? मैं गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ मेरे पापा लॉयर हैं, अभी भी करते हैं प्रैक्टिस। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर 2000 में मुंबई आ गया। नानू के पास जाते हैं। नानू, आप बताइए कि आपने कब ये महसूस किया कि आप रफ़ी साहब की आवाज में गा सकते हैं, और संगीत की जो आपकी तालीम है वो कब, कहाँ, किस तरह से शुरू हुई? बेसिकली मैं रहने वाला हूँ हरदा डिस्ट्रिक्ट में बाजनिया करके एक गांव है। बचपन से ही संगीत सुनता जरूर है, भले ही नहीं गाता हो, बट जैसा मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में एक बूढ़े दादा अपनी खटिया लेके रेडियो लेके बैठा करते थे। अरे क्या सीन है, आप सोचिए कि हमारे आंखों के आगे तस्वीर आ गई। मैं जाता था तब भी वो रेडियो लेके वो बैठते थे। रफ़ी साहब, लता जी के गाने चलते थे उस रेडियो पे, आता था तब भी वो सुनाई देता था। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहता था कि यार कुछ तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्या कैसे गाने, इतने अच्छे गाने कोई कैसे गा सकता है, इतनी अच्छी आवाज किसी की कैसे हो सकती है। तो वहीं से मैं इंस्पायर हुआ रफ़ी साहब और लता जी के इनके गानों से, और एक अलग टाइप की आग थी अंदर कि मैं पहले हारमोनियम ट्राई करता था बजाने के लिए। वो गाने जो मैं वो बूढ़े अंकल जी के रेडियो में सुन के जाता था घर, अपना बैग पटकता था और सीधा हारमोनियम के पास जाता था। ये रियल स्टोरी है मेरी। वाह। और जब तक वो जो गाना मैं अभी सुन के आया हूँ वो मैं हारमोनियम पे ना बजा लूँ और थोड़ा सा गुनगुना ना लूँ, तब तक चैन नहीं आता था। तो वहीं से मुझे लगन लगी और रफ़ी साहब और मेरे आइडल हो गए। तो शुरुआती दौर में वो कौन सा गाना था जो सबसे दिल के आपके करीब रहा था और आप गुनगुनाया करते थे? कितने सारे तो गाने हैं, एकदम शुरुआती दौर में कोई गाना जो आपने ट्राई किया हो और आपको लगे कि हाँ ये गाना मैं सबसे अच्छा गाता हूँ अपने बचपन में? गाना है वो जब याद आए, बहुत याद आए। पारस मणि फिल्म का ये गाना। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है। तो इस तरह से संगीत की राहों पर आप ऐसे, हाँ, ऐसे गाने सुन के थोड़ा मुझे लगता था कि क्या मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक शुरुआत की जाए। फिर मैं मुंबई आ गया कुछ सालों बाद। क्या बात है। अब आशीष से पूछते हैं। आशीष, आपके साथ कब हुआ ऐसा, क्या आपको लगा कि नहीं बस ये रफ़ी साहब मेरे आदर्श हैं और मैं म्यूजिक की दुनिया में ही आऊं? देखिए सर, मेरे साथ शुरुआत में हुआ क्या, जब हम ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तब 90s का दौर चल रहा था। हाँ हाँ। और 90s के काफी गाने मतलब गली गली में बजते रहते थे। कैसेट्स का दौर था वो। जी जी। तो वो टाइम पे हम लोग 90s के गाने सुन सुन के बड़े हो रहे थे, और कुछ गाने का मन, मतलब स्टेज पे भी, सब लाइव शोज में भी वो सब गाने गली गली में चलते थे, और वो गाने सुन सुन के बड़े हो रहे थे हम।
फिर किसी ने मुझसे बोला कि आप ये गाने गा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाले गाने नहीं हैं, आपको ओल्ड म्यूजिक सुनना चाहिए। फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या सुनना चाहिए मुझे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, इनके गाने आपको सुनने चाहिए। और वो दौर ऐसा था कि पुराने गाने सुनने के लिए भी नहीं मिलते थे, ओनली रेडियो पे सुनने के लिए मिलते थे, जो सीडीज भी नहीं आए थे वो टाइम पे, कैसेट चलते थे। तो वो गाने सुनने के लिए हमको बड़े मुश्किल से सुनने के लिए मिलते थे। तो अचानक क्या हुआ सर, रेडियो पे गाना बज रहा था मोहम्मद रफ़ी साहब का, दिन ढल जाए। वाह, गाइड फिल्म का गाना। इससे पहले मैंने रफ़ी साहब को कभी भी ध्यान से नहीं सुना था, क्योंकि हम 90s के गाने गाने वाले, नए गाने गाने वाले। तो दिन ढल जाए में जब रफ़ी साहब को पहली बार मैंने सुना, और सुकून से सुन रहा था, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, तो मैंने सुना कि ये कैसे गा रहे हैं रफ़ी साहब इस गाने को, जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस गाने में, और जो मूड है उस गाने का। तो मैं तो पागल हो गया वो गाना सुन के। और गाना सुनने के बाद मुझे फील हुआ कि ये जो फील है, ये शायद ही कोई सिंगर दे पाए आज तक, और ना ही कोई दे पाएगा। वाह। तो वहां से मेरे मतलब रियल मोहब्बत जागी मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए, और मैंने गाने का ट्राई किया, लेकिन वो तो बड़ी छोटी उम्र थी। तो वहां से मतलब मेरी चाहत जागी कि वाकई रफ़ी साहब को सुनना चाहिए और इनको गाना चाहिए। क्या बात है, तो हमारे लिए थोड़ा गुनगुनाइए अंतरे से। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। क्या बात है। वापस सर्वेश आपके पास आते हैं। आपने कहा कि रफ़ी साहब के गानों का जो एक्सप्रेशन था, किस तरह से उनकी अदायगी थी, उसने आपको अपनी तरफ बहुत खींचा है। यहां मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की शास्त्रीयता पर आना चाहता हूं, जहां एक तरफ बहुत रूमानी गाने गाए हैं, शम्मी कपूर जैसे अदाकारों के लिए बहुत मस्ती भरे गाने गाए हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े खामोश गाने भी गाए, जैसे कि दिन ढल जाए की बात हुई है ना, या आपने कहीं एक मासूम की बात हुई, या वो तुमसे कहूं एक बात परों से हल्की, इस तरह के गाने भी उन्होंने गाए। लेकिन दूसरी तरफ भयानक शास्त्रीयता, यानी इतने कठिन कि गायक अगर सीखना चाहे तो दिक्कत हो जाए, ऐसे गानों की बातें करिए, और उनमें जो रफ़ी साहब की खासियत आपको नजर आती है वो बताइए। बहुत ही गुणी, बहुत ही क्लासिकली बहुत ट्रेंड थे, और उनका रियाज कुछ ऐसा था। बट एक मैंने देखा है, एक क्लासिकल एक रूल जो होता है, कहीं ना कहीं वो रूल से हटके भी थे। उनकी कुछ कुछ चीजें हैं ऐसे गानों में जो आदमी गाते वक्त भी समझ, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हम गा पाएंगे, तो वो चीजें बहुत जगह है उनके। और क्लासिकल गानों में तो उन्होंने मतलब ऐसा लगता था कि महारत हासिल किया है, क्योंकि सबसे बड़े क्लासिकल गायक बॉलीवुड इंडस्ट्री में मन्ना दा साहब थे। उन्होंने कहा भी है कि क्लासिकली तो हम लोग गाते थे, लेकिन जो रफ़ी साहब गाते थे वो अलग ही लेवल पे पहुंचा देते थे। ऐसे क्लासिकल गाने उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं, जैसे कुहू कुहू बोले कोयलिया है, मधुबन में राधिका है, अखियन संग अखिया। तो उन्होंने उसमें अपनी पारंगता
दिखा दी है। और वो भी क्लासिकल में भी उन्होंने वो चीज नहीं छोड़ी अपनी एक्सप्रेशन वाली। जैसे मधुबन है, जैसे मधुबन है, उसकी मिसाल देके जरा बताइए। जैसे उसमें उन्होंने गाया, पग में घूंघर बांध के आ, 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 पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। तो उनके क्लासिकल गानों में भी वो नजर आता है। आप फिल्म में देखिए महमूद साहब, हाँ। जो कि कॉमिक रोल में है, हाँ बिल्कुल, आज हो ना आए बालमा, वो किस तरह से उन्होंने गाया है और महमूद साहब ने एक्टिंग की है, वो कमाल का है। जी जी। तो क्लासिकल में भी एक्सप्रेशन उनका छूटा नहीं है। तो यहाँ हम सुनाते हैं मधुबन में राधिका नाचे रे, और गाने के बाद आगे की बातें करते हैं। दौलत छम छम कामने आ, दौलत छम छम कामने चमकत जैसे दामने चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। नानू, हमने मधुबन में राधिका जैसा गाना सुना। आप भी शास्त्रीय संगीत में बड़े पारंगत हैं और रफी साहब के बहुत सारे शास्त्रीय गाने जो हैं आप बड़ी मस्ती में और बड़ी सहजता से गाते हैं। तो शास्त्रीयता वाले मोहम्मद रफी साहब, इस पर आपकी क्या राय है? रफी साहब तो पहले इतने सिंपल और इतने साधारण व्यक्ति थे, इवन मैं तो कहता हूँ कि हैं। उनके पास जो था वो एक यूनिक था, वो किसी के पास हुआ नहीं उनके बाद। क्या तो तासीर थी गले की, जैसा उनका स्वभाव वैसा ही उनका गला, मतलब हर चीज थी उनमें। रोमांटिक, कॉमेडी, क्लासिकली और दर्द भरे गीत। दर्द भरे गीतों में तो महारत हासिल थी उनको। तो उनका कौन सा क्लासिकल गाना आपके दिल के बहुत करीब है और जिसे आप बार बार स्टेज पर गाया करते हैं? हाँ, गाने तो बहुत सारे क्लासिकल उन्होंने गाए हैं। नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाच मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, तिगदा धिगी धिगी, तिगदा धिगी धिगी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, दो अलग अलग रंग रफी साहब के निकल के आए। एक गाना मधुबन में राधिका, फिर नाचे मन मोरा। एक्सप्रेशंस कितने कमाल के, शास्त्रीयता के दायरे में रहकर भी जो रफी साहब के एक्सप्रेशंस हैं वो उन्हें एक बहुत बड़ा गायक बनाते हैं। आशीष के पास आते हैं। आशीष, आपने बताया कि 90s के जमाने में आप जाहिर है कि कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे, सोनू निगम को सुन रहे थे, और फिर आपने ये डिस्कवर किया कि नहीं, पुराने गानों की तरफ लौटते हैं। तो शास्त्रीयता वाले रफी साहब से आपका आमना सामना कब हुआ फिल्मी गानों के जरिए? रफी साहब के शास्त्रीय जो गाने हैं वो टेक्निक पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि देखिए टेक्निक पे अगर हम लोग जाते हैं तो मन्ना दा के जो गाने, रागदारी वाले जो उनके गाने हैं वो हम लोग सीख के गा सकते हैं। लेकिन रफी साहब के जो गाने हैं वो आदमी सीख भी लेगा, ABCD टेक्निक भी सीख लेगा, लेकिन वो रफी साहब कुछ कमाली करते थे कुछ कुछ गानों में। जैसे मैं एक दो गाने का नाम लूंगा मैं, जरूर, और कुछ कुछ मैं बोलूंगा आपको। जैसे अजूना है बालमा की अभी बात हुई, तो उसमें जो अंतरा है, चांद को बदरा गरवा लगाए
और भी मोरा मन, तो ये जो मन लिया है ना, हाँ, तो ये शायद मुझे लगता नहीं किसी भी मतलब रागदारी के अंदर आता है। छोटी सी जगह में क्या कमाल की तान रफी साहब ने ली है। और एक और गाना है कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, वाह, उसका जो मदन मोहन जी का नॉन फिल्म। ना 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 तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, तो ये वाला जो है ये बहुत फास्ट ये लिया है। और कैसे मतलब कोई ऐसा गजल वाली स्टाइल। रफी साहब के बारे में क्या कहना है, वो मतलब रागदारी का काम करते थे या रूदारी का काम करते थे, वाह, आदमी की सोच से ही बाहर है। तो मुझे जो उनका क्लासिकल गाना सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है ठहराव है उसमें, हाँ, हाँ। मन रे तू काहे ना धीरे, क्या बात है, चित्रलेखा फिल्म का ये गाना है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है। तो वो थोड़ा 2 लाइन में गाता हूँ। जरूर। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे ना धीर धरे। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना भी सुन लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। भाई, विविध भारती के स्टूडियो में 3 ऐसी आवाजें इस वक्त मौजूद हैं जो मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, उनकी आवाज में गाना गाते हैं और बहुत ज्यादा संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। सर्वेश, आपकी तरफ लौटते हैं और अब रफी साहब के बारे में और बातें करते हैं। मुझे ये बताइए कि कभी जिंदगी में ये ख्वाब देखा कि मेरी रफी साहब से मुलाकात हो जाए? अगर मुलाकात हो जाए तो मैं क्या कहूंगा? आपके दिल की वो कौन सी बात होती जो आप उनसे कहना चाहते? मैं 78 में पैदा हुआ और उसके 2 साल बाद रफी साहब नहीं रहे। वैसे रफी साहब हैं अभी, बिल्कुल। रफी साहब कभी जा नहीं सकते, वो हमेशा रहेंगे। बट जब से मैंने रफी साहब के लिए एक मेरा प्रेम जागा और मैंने सीखना शुरू किया, तो मैं ये मानता हूँ कि रफी साहब खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जिनसे मैंने सीखा गाना, कोशिश की गाने की। और तब से दिल में ये तमन्ना रही कि अगर रफी साहब होते और उनसे रूबरू भेंट होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। क्या बात है। क्योंकि आज तक हम उनको हमारे भगवान की तरह मानते हैं, और जब एक भक्त को भगवान मिल जाता है तो उससे बड़ी मोक्ष की बात कहीं नहीं होती। हमारे घर में आज भी फोटो है उनकी, हम पूजा जैसे करते हैं तो रफी साहब की पूजा करते हैं, और अगर उनसे मुलाकात होती तो वो वक्त हमारे लिए सच बताऊं कि मोक्ष का समय होता। क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही है। आज रफी साहब की याद का दिन है और इस मौके पर हम यहाँ एक साथ जमा हुए हैं, तो रफी साहब को आप अब पूरी शिद्दत से कौन सा गाना समर्पित करते हुए गाना चाहेंगे? एक रफी साहब का ही बहुत प्यारा गाना है, ओ दूर के मुसाफिर। वाह। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। क्या बात है, क्या बात है। अब जरा देखिए इस गाने में भी किस तरह की रफी साहब की अदायगी है, जिस तरह के जज्बात उन्होंने उभारे हैं, वो अपने आप में वाकई कमाल है। जितने बार सुने हमको कुछ ऐसा लगता है कि एक नई परत इस गाने की खुली है। तो सुनते हैं ये गाना। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से
कभी रफी साहब से मुलाकात हो जाती तो वो मंजर कैसा होता, वो जज्बात कैसे होते? उनसे मुलाकात तो हो नहीं सकी, बट अगर होती तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी क्या खुशी होती। वो उनसे बहुत कुछ सीखता मैं। उनके पास जो टैलेंट था, सबसे पहले तो रफ़ी साहब को फील के लिए जाना जाता है कि उनके गायन में क्या भाव थे। जिस भी गाने को वो गाते थे पूरी शिद्दत से गाते थे और घुस जाते थे उसमें। रोमांटिक तो रोमांटिक, सैड सॉन्ग भी ऐसे गाए कि कोई रोए बगैर रह नहीं सकता। तो ये चीज़ सीखनी थी उनसे कि ऐसा कैसे कर लेते हैं आप। जिस भी जोन में जाओ उस जोन के आप हो जाते हो, या सबको उस जोन में अपने घसीट लेते हो। मतलब एक टाइप की, जैसे सर्वेश जी ने कहा, पूरी यूनिवर्सिटी थे अपने आप में वो, जिनसे कितना कुछ सीखना बाकी था कई लोगों को। कई सिंगर्स ने उनको सुन सुन के सीखा भी है। तो कई घरों में उनके नाम से चूल्हे जलते हैं बिल्कुल, आज भी। बिल्कुल सही है। तो आज मोहम्मद रफी साहब को समर्पित करते हुए अपने बहुत दिल से, पूरी शिद्दत से कौन सा गाना आप चुनेंगे और गाएंगे रफी साहब के नाम? अब क्योंकि उनको हम लोग मिस कर रहे हैं, वो अभी हमारे बीच में होते हुए भी नहीं है जी, फिजिकली नहीं है, इसलिए उनका एक गाना याद आ रहा है, अकेले हैं चले आओ। वाह 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 वाह। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। क्या बात है, कितनी शिद्दत से रफी साहब को पुकारा है नानू आपने। आशीष, अब आपकी तरफ आते हैं। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि भाई मैं भी तो बताऊं कि मेरी रफी साहब से मुलाकात होती तो मैं क्या कहता और क्या गाता, बताइए। जी, अगर रफ़ी साहब से मुलाकात होती तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली होता। मैं क्या बोलूं, अभी अगर सच्ची में मुलाकात होती तो मैं एक बात तो जरूर पूछता। पहले के दौर में क्या लाइव सब कुछ था, मतलब एक गाने के काफी टेक होते थे, रीटेक होते थे, तब जाके गाना मुकम्मल होता था। और जब तक वो सही से नहीं आता था तब तक बार बार रीटेक लिए जाते थे। और लाइव में कितनी बार रीटेक लेते होंगे, कितना टाइम एक गाने को देते होंगे, वो बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो एक गाना मेरे दिमाग में आया कि ना तो कारवां की तलाश है, ये जो बरसात की रात। हाँ, जब भी ये रिकॉर्ड हुआ होगा गाना तो कितने सारे सिंगर्स ने मिलकर ये गाना गाया है। और लास्ट में मोहम्मद रफी साहब का पार्ट आता है जो बहुत ही हाई पिच पे गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब कुछ होता हुआ लास्ट में आते हुए वो कितना टेंशन को कैसे मतलब वो मैनेज करते थे। हाँ। कि मुझे लास्ट में बिल्कुल कट टू कट गाना है और उसी सुर पे जाके ठहर जाना है, ऊपर जाता है। अगर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ तो सबका किया हुआ काम वापस से लेना पड़ेगा। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते थे मोहम्मद रफी साहब। हाँ। अगर मेरी मुलाकात होती तो मैं थोड़ा पूछता उनसे। बहुत प्यारी बात, बहुत बढ़िया बात है। और अगर रफी साहब को समर्पित करते हुए कुछ आपको गाना हो आज के दिन, उनकी याद के दिन, तो कौन सा गाना आप चुनेंगे गाने के लिए? ये तो बहुत ही मुश्किल काम आपने दे दिया। लेकिन मुझे जो गाना अच्छा लगता है जी गाने में, वो मैं जरूर। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं
कहेंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। आज विविध भारती के स्टूडियो में रफी साहब को याद करते हुए हम 3 ऐसे गायकों के साथ बैठे हैं, सर्वेश मिश्रा, नानू और आशीष। ये तीनों जो गायक हैं ये रफी साहब की आवाज को जीते हैं और इनकी जिंदगी रफी साहब की राहों पर चल रही है। हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें की रफी साहब के बारे में। सर्वेश, ये बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई गाना जो रफी साहब की आवाज में आपको गाना हो और बहुत सारी जनता हो और आपको टेंशन हो रही हो कि ये गाना काफी मुश्किल है और ये जगह काफी मुश्किल है, ये मैं निकाल ले जाऊं तो बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा? ऐसी याद क्या कहें आपको, ऐसी हर बार होती है। क्योंकि रफी साहब के गानों को गाना आसान नहीं है, बट हम लोग कैसे करते हैं कि कोशिश करते हैं कि रफी साहब जैसा तो गा नहीं सकते, उनके अंदाज को फॉलो करते हैं, उनकी गायकी से जो कुछ भी सीखा है उसका 10% 5% भी प्रेजेंट कर पाए तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। तो कोशिश तो रहती है हमेशा बहुत ज्यादा करने की, और हर बार स्टेज पे जाते वक्त ये डर लगता है, बोलते हैं ना डर के आगे थोड़ी कभी कभी जीत हो जाती है। तो वैसा हाल रहता है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ गानों के लिए हम लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे कोई गाना, क्योंकि बहुत सारे गानों की फहरिस्त है, उनमें कोई तो ऐसा गाना होगा जैसे एक गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या क्या फिल्म प्यासा का। तो शुरुआत जिस अदायगी से रफी साहब ने किया है, नरमी से आती है, और बाद में जो एग्रेसिव प्रेजेंटेशन है उनकी, वो एक ही गाने में आपको पूरा उनका रूप मिल जाएगा। वाह, बढ़िया बात है। तो कभी कभी डर लगता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो एक बार सच में ऐसे डर लगा था, तो शुरुआत हुई कि ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात। और जब वो गाना ऊपर जाता है तो मैं उस मुश्किल में आपको जरूर डालूंगा। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या तो उनकी रेंज और क्या फील, शब्दों को भी बिल्कुल ऐसा पिरोते हैं जैसे कि जहाँ पे डॉट लगना चाहिए नेजल हो वो नेजल ही रहे। गानों को कौन सा गाना है जो फंसाता है? कभी लगता है कि यार ये निभ जाए, जबकि बहुत लोच गले में और बहुत तैयारी आपकी है। एक गाना है अजहुना आए बालम सावन बीत तो जाए। अब उस गाने में अंतरे में एक जो मुर्की है, वो मुर्की न जाने कहाँ से कैसे वो लेते थे। मैं तो बहुत कोशिश किया, इवन मैं क्लासिकल भी ट्राई करता हूँ, गाता हूँ, बट वो जो मुर्की है वो क्लासिकल वालों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा। हाँ, चांद को बदरा गरवा लगा है। बताइए बताइए। तो मैं ट्राई करता हूँ, आएगा या नहीं पता नहीं। चांद को बदरा गरवा लगाए, चांद को बदरा गरवा लगाए, और भी मोराम ललचाए, चांद को बदरा गरवा लगाए, और भी मोराम ललचाए, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन
हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए, अज हुनाए बालमा, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। उफ वाला गाना है ये। उफ वाला है, मेरे लिए तो बहुत खास है क्योंकि वो जो जगह है वो लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। एक और गाना बताइए ऐसा जिसको लिस्ट में देख के आपको लगता है कि यार ये जो है ये थोड़ी सी कठिन वाली बॉल है, इसको कैसे खेलना। हाँ, गाना बहुत सारे हैं उनके, हाई रेंज के गाने तो चैलेंजिंग होते हैं। हाँ हाँ। रफी साहब के एक दो गाने हैं जो बहुत ज्यादा हाई रेंज में है, जैसे ओ दुनिया के रखवाले हैं। हाँ हाँ। और मोहब्बत जिंदा रहती है। वाह वाह, ये गाना सुनते हैं आपसे। हाँ, मोहब्बत जिंदा रहती है। और वो हिस्सा सुनाइए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना, दिल की महफिल में चलिया, 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 दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में, तू मुझसे दूर हो उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह वाह, चंगेज खान कितना नीचे, कितना ये डाउन में है और कितना हाई रेंज का गाना है। बहुत बारीक बातें सामने आई हैं कि किस तरह से जो रफी साहब के कठिन गाने निभाने में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोग जब शोज में आते हैं, गायकों को देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, तो वो तुरंत रफी साहब से उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं, तुलना करना शुरू करते हैं। कम लोग होंगे जो माइक के उस तरफ वाले की कैफियत, उसकी हालत के बारे में भी सोचते होंगे कि वो कितनी चुनौतियों का सामना करता है। आशीष, आप बताएं कि ऐसी मुश्किल में आप कब पड़े हैं और किन गानों में पड़े हैं जो आपको लगता है कि निभाने में मुश्किल हैं, पर इस पहाड़ पर किसी तरह हम चढ़ ही जाएंगे। देखिए, रफी साहब के हाई नोट्स के गानों की बात हो रही थी। बिल्कुल, कि वो तो मुश्किल है ही, वो सबको मालूम है, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि हाई नोट्स पे भी उनकी आवाज मेंटेन रहती थी और उतनी बुलंदी और उतने भारीपन के साथ हाई नोट्स पे भी आवाज उनकी आती थी रफी साहब की, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैं कुछ अलग हट के बात करना चाहूंगा। रफी साहब के रोमांटिक गाने जो हैं, हाँ, वो भी करना कभी कभी लाइव शोज में मुश्किल हो जाता है, लाइव स्टेज पर गाना। जैसे एक गाना है आजा रे आ जरा, वाह, उसका जी, क्या बात है, उसका जो उसकी जो अदायगी है, उसका कंपन है, वो जो कंपन है गाने में, तो वो मुश्किल है बड़ा लाना। उसको क्या यूज, हाँ, तो वो कैसे, वो कौन सा टोन रफी साहब ने उसमें लगाया है, तो वो कभी कभी हम गाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही एक और गाना है दिलरुबा दिल पे तू, उसमें आप गाने के लास्ट में जो लाइन है वो किस टाइप से रफी साहब ने गाया है, तो वो ये मतलब रोमांटिक गानों में भी वो क्या कमाल करते थे। तो हाई नोट्स तो मुश्किल है ही। हो जाए देख फिजा में रंग भराए, अभी देखिए, अभी टेंशन हो गया कि वो कंपन कहां से लाऊं मैं। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आचरिया सरा लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा।
लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। लोगों को पता तो चले कि कहाँ मुश्किल वाला जो मकाम है, वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए। दिलरुबा फिल्म राजकुमार। दिलरुबा दिल पे तो ये सितम किए जा, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे, ओ हो, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे, ओ हो। वाह, ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुश्किल, बहुत मुश्किल गाना अभी तो आगे और मुश्किल है। अब एक ऐसा गाना हम चुनेंगे जिसको विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद रफी की 3 आवाजें एक एक अंतरा गाएंगी। कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि अभी तो आगे और मुश्किल है। जी, सर्वेश जी अपन गाते हैं गाना रफी साहब के लिए, उनको ट्रिब्यूट करते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है। कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि किसी के लिए गाना गाएं रफी साहब का, तो आपने अपनी आम जिंदगी में किसी के लिए रफी साहब का गाना अगर गाया है तो वो कौन सा है और वो मौका क्या था? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और ये रियल स्टोरी है। मैं अपनी बीवी के लिए गाना गाता हूँ। अच्छा। और जो आपको मैंने शंकर हुसैन का गाना सुनाया, उसका एक इंसिडेंट भी है। मेरी शादी तय हुई, मेरी शादी अयोध्या में तय हुई, तो वाइफ को मैंने, वो पहले कैसेट आती थी रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम था, तो मैंने वो गाना कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की वो करके रिकॉर्ड करके मेरे भेजा, सिर्फ उसमें एक लिरिक्स का चेंज किया था मैंने। अच्छा। फिर सांवली थी तो वाइफ मेरी गोरी थी, इसलिए मैंने वहां गोरी लगा दिया।
वाह तो ये इंसिडेंट है मेरे क्या बात है। लाइफ में। ऐसे रफी साहब का गाना जो है वो जिंदगी की राहों में भी निभ गया है ना। जी, ये जी, बड़ी दिलचस्प बात है। अब नानू के पास आते हैं। नानू, आप बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसके लिए रफी साहब का गाना गाते हैं? जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया गया था और मुझे कहा गया था कि दूल्हे के वेश में आपको गाना गाना है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ऐसा, हाँ। लेकिन हो गया मेरे साथ ऐसा और मैंने वो गाना गाया भी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या गाना मैंने गाया था। सब लोगों को पता भी नहीं था कि मैं गाता हूँ, कई लोगों को तो नहीं पता था उस टाइम पे। और उस गाने की वजह से कई लोगों को पता भी चला कि ये रफी साहब के गाना गाते हैं। आशीष, अब आप बताइए, किसी लड़की के लिए रफी साहब का गाना गाया हो आपने? जी, मैंने लड़की के लिए तो नहीं गाया। अच्छा। लेकिन एक गाना जो है, जैसे कि हम लोग मुंबई में रहते हैं और जितनी फास्ट लाइफ यहाँ की है, तो एक गाना रफी साहब का हर वक्त दिमाग में गूंजता रहता है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, क्या बात है। जरा हटके जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। अब रफी के उदास गानों की बातें की जाएं, क्योंकि वो एक अलग रंग है मोहम्मद रफी साहब के गानों का। जो संसार है, जो समुद्र है उसका, तो जाहिर है कि उदास गानों को निभाना मुश्किल है। कब आपकी कैसी कैफियत है? और स्टेज पर तो सबसे मुश्किल ये होता है कि एक गाना आप बहुत उमंग भरा गा रहे हैं, दूसरा शास्त्रीय गा रहे हैं, तीसरा उदास गा रहे हैं, तो वो जो मूड चेंज है उनको निभाना भी अपने आप में आसान काम नहीं है। तो उदास गानों की बात कीजिए और सबसे पसंदीदा उदास गाना हमारे लिए गुनगुनाइए भी। रफी साहब ने ऐसे दर्द भरे गाने तो बहुत मिसाल कायम कर दी है उन्होंने, कि जो दर्द था उनकी आवाज में। और ऐसे अनगिनत गाने हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, कितने गाने उन्होंने दर्द भरे गाए। उसमें एक शायरी से शुरू करते थे, हाँ। और वो गाने को आगे लेके जाते थे, तो और भी एक स्टेप आगे हो जाता था। तो उसमें एक गाना है फिल्म मेरे हुजूर का, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे। किसी को चैन मिले, मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। क्या गाना आपने सुना है, और क्या इस गाने का जो दर्द है वो उड़ेला है। नानू, आप तो बहुत सारे दर्द भरे गाने भी गाते हैं, तो अब जरा आप बताइए कि रफी साहब का सबसे पसंदीदा उदास गाना कौन सा है आपका, और उस गाने को गाते हुए किन चीजों पर आपको खास ख्याल रखना पड़ता है? खास ख्याल तो फील और सुर, ये तो हर सिंगर को रखनी पड़ती है। और ऊपर वाले अल्लाह के बंदे थे जिनको इतना नवाजा गया था कि वो जो भी गाए अच्छा ही लगता था। और जहाँ तक दर्द भरे गीत की बात है तो उसके लिए तो वो ऐसा लगता है कि उसके लिए बने थे। वो एक गाना जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उस गाने से तो रफी साहब को जाना जाता है, ओ दुनिया के रखवाले। वाह। उसका एक ऐसा अंतरा है, अलग ही अंतरा है वो, उसको मैं ट्राई करता हूँ। महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास, महल उदास रे, हे महल उदास रे, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी,
महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात दर्द भरे गानों की हो रही है और सर्वेश और नानू दोनों ने ऐसे गानों का जिक्र किया जो बहुत ही उदासी में भीगे, आंसुओं में भीगे गाने हैं। आशीष, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि रफी साहब का आपका सबसे पसंदीदा उदास गाना कौन सा है और क्यों? वैसे तो देखिए उनके बहुत सारे दर्द भरे गीत हैं और जो कि गाने में भी मुश्किल हैं और सुनने के लिए तो एक्चुअली जो जिसका दिल टूटा हो वो तो दर्द भरे गीत ही सुनता है। लेकिन मुझे जो अभी याद आ रहा है उनका दर्द भरा गीत है। हाँ। उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग जो हुई थी, ओके, तेरे आने की आसपास। हाँ जी। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। क्या बात है। आखिरी गाना था रफी साहब ने जो रिकॉर्ड किया था फिल्म आस पास के लिए। सर्वेश, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां संगीत की दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तब हम वहां हैं जहां गानों के मुखड़े तो याद रहते नहीं, अंतरों की तो बात क्या करें। क्या लगता है कि इस दौर में, इस शोर भरे दौर में कितनी प्रासंगिकता बढ़ जाती है रफी साहब की और वो कितना ज्यादा और मायने रखते हैं? बिल्कुल मायने रखते हैं। आज आप देखिए गाने जो नए बन रहे हैं, गाने अच्छे हैं गाने, लेकिन देखिए आजकल क्या हो रहा है, एआई से नए गानों को रफी साहब की आवाज में कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है ना टेक्निकली, ये लो। हाँ, तो आप सोचिए वो क्या क्रेज है रफी साहब का। और सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज आप बेसिक जो सीखना चाहते हैं, जो आपकी गायकी में लाना चाहते हैं, वो आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी बना के वो चले गए हैं और वहां से आप सीख के निकल रहे हैं। तो वो दौर कभी जाने वाला नहीं है। बदलते हुए इस दौर में आपको क्या लगता है कि लोग क्यों वापस रफी साहब के पास लौटते हैं? नानू को आज के जमाने के मशहूर गानों की बजाय ये कहा जाता है कि भाई खोया खोया चांद गा दो। ये क्यों है? हम वापस रफी साहब की तरफ क्यों लौटते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताऊं मैं, वो एक ही है, सुकून। हम सब सुकून चाहते हैं। सुकून चाहते हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में इतने लोग परेशान हैं, दूसरों से, इवन खुद से। तो वो कहीं ना कहीं वो पीसफुल एक जिंदगी है, उसको जीना चाहते हैं। कैसे भी करके वो अपनी थकान दूर करना चाहते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं। तो उनका दिमाग एक ही तरफ जाता है कि क्यों ना रफी साहब का गाना लगाएं और सुने। कोहिनूर तो कोहिनूर होता है। आशीष, 90s के जमाने के गानों को सुनते हुए आप संगीत की दुनिया में चले आए। पुराने गाने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी जगह बना चुके हैं। क्यों ऐसा है? मुझे ये लगता है कि आजकल के जो
बच्चे हैं, मतलब नए सुनने वाले हैं, उनको भी रफ़ी साहब के गाने कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करते हैं। और उसमें मैं 2-3 गानों का नाम लेना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि शायद पुराने लोग नहीं सुनते उतना, नए बच्चे आजकल सुन रहे हैं वो सब गाने। दर्द दिल, दर्द जिगर, बिल्कुल, क्या हुआ तेरा वादा, हाँ जी, बच्चे की जमा पे ये गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। क्या बात है। ये जो गाने देखिए, वो टाइम पे ये गाने कैसे कंपोज किए गए हैं कि वो आज तक छोटे बच्चों को भी कनेक्ट कर रहा है वो गाना। बिल्कुल, इतनी पीढ़ियां बदल गई। हाँ, तो वो देखिए कैसे कंपोजिशन मतलब किया है वो लोगों ने कि वो आने वाले 30 साल बाद, आने वाले 40 साल तक भी वो गाने की कितनी लाइफ है, हम लोग अभी बोल नहीं सकते कि कब तक लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। तो वो म्यूजिक की ताकत। रफी साहब की याद के इस दिन ये जो हमारी महफिल जमी है, इसको खत्म करते हुए अब मैं आप लोगों को फिर मुश्किल में डालने वाला हूं, और वो ये है कि आप सभी को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना आज के दिन के मुताबिक आप सभी को एक के बाद एक गाना है, और फिर हम आज का ये कार्यक्रम खत्म करेंगे उस मकाम पर जहां लगे कि अभी तो बहुत सारी बातें बाकी थी, ताकि आगे भी मिलने की गुंजाइश रहे। फिल्म जंगली में शम्मी कपूर साहब ने कमाल का गाना गाया है, याहू जो बोला है प्रयागराज जी ने। वो गाना ट्रेंडिंग में भी है और लोगों की जबान पे है। तो यहाँ याहू कौन बोलेगा? याहू आप बोले। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। क्या बात है, क्या नानू, अब आप बताइए कि आप क्या गाने वाले हैं? सर्वेश जी ने तो बिजली गिराई दी है। तो बिजली वाला गाना याद करता हूं मैं। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, अजी जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम है, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। शो का लास्ट गाना हो गया। आपकी तरफ से होना बाकी है। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। दोस्तों, ये रफी साहब की याद में हमारी विशेष पेशकश थी, जिसमें हमारे साथ थे सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव। ये तीनों लोग रफी साहब की आवाज में गाते हैं। आज इन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर बताया कि कितने मौजू हैं रफी साहब, हमारी जिंदगी में कितनी जगह रखते हैं रफी साहब, और हम तो यही मानते हैं कि रफी साहब हैं और रफी साहब कायम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और इसी तरह से फिर महफिल जमाई जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। मोहम्मद रफी की याद में ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। आमंत्रित कलाकार थे सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।